अर्थ के कोर में घूमते रहते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली मोल्टन एंड निकेल, मोल्टन आयरन एंड निकेल। नील आयरन एंड निकेल के मोशन की वजह से आपको पता है अर्थ के कोर में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे फ्लो होते रहते हैं वो अंदर के पार्ट में। उसकी वजह से क्या फ्लो होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन दिए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, डायनामो इफेक्ट, मैग्मा, अर्थ स्कोर, क्या है बताओ। डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट। कल हम कंफ्यूज होते हैं, मैग्मा हमें लगता है मैग्नेटिज्म है तो मैग्मा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, डायनामो इफेक्ट कहते हैं इसे। अब मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का कंसेप्ट समझना है हमें, जैसे डिक्लिनेशन देखा वैसे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का एक कंसेप्ट है इसमें। क्या है देखते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप भी कहते हैं, इसे ध्यान में रखना है। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल intensity of earth's field and horizontal line in magnetic meridian। देखो डायग्राम में ज्यादा समझेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। एट द पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एंड एट द इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0। कैसे बताता हूँ देखो, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, ठीक है। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ में देखो ये जो नीचे हमने, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर कोई भी, ये मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ से पास होने वाला प्लेन है। अब यहाँ पे क्या है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, हम 12 मैग्नेट को ऐसा सस्पेंड करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है, देखो साउथ नॉर्थ। तो इसने इस प्लेन में कितना एंगल किया, इससे एक्सटेंड किया ऐसा, इस प्लेन के साथ में कितना एंगल किया यहाँ पे, तो इसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में जो एंगल ये 12 मैग्नेट सस्पेंडेड करता है, मतलब 12 मैग्नेट की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या एंगल करती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन के साथ में। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल के साथ में कितना एंगल करती है, उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ डीप। उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डीप। समझ में आ गया ना, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। The deep at the place can be determined by apparatus called deep circle। देखो इसे डीप सर्कल कहते हैं। shown in the below the, देखो यहाँ पे नीचे दिखाया है इन्होंने, ये डीप सर्कल है। देखो किसी भी जगह पे ये कॉम्पास नीडल होती है और ऐसा स्केल होता है, यहाँ पे ड्रॉ किया होता, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल ऐसी स्केल है, देखो वर्टिकल ऐसी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक नीडल दिखा था नहीं, देखो मैग्नेटिक नीडल कैसा है, इस लाइन में है ना, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का ये एंगल होता है डीप, एंगल ऑफ डीप। हॉरिजेंटल के साथ में एंगल है ना, तो ये डीप सर्कल होता है। ओके, ये डीप सर्कल होता है, ये डीप एंगल दिखाता है। ये जो ये लाइन है, ये जो 12 मैग्नेटिक नीडल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करती है आपको पता है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये दिखाती है। ओके, और फिर इस मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजेंटल के साथ में जो एंगल होता है, इसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप। क्योंकि हॉरिजेंटल से इतना नीचे डिप में जाता है, इसलिए उसे एंगल ऑफ डिप कह सकते हो, ठीक है। द स्केल देखो, यहाँ पे स्केल देखो, ये 0 0 की ये है और ये 90 की है, ये 90 की लाइन है, ये 0 की लाइन है। The point ends move graduations on the scale which are marked 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे मेजरमेंट होते हैं इसके, ठीक है। The declination is greater at the higher latitude, बिल्कुल सही है, and smaller near equator। ये ये डिक्लिनेशन नहीं है, ये इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन है, जिसे एंगल ऑफ डिप कहते हैं। जितना ग्रेटर एल्टीट्यूड होगा उतना ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि किसका आवाज शुरू है रे, साउंड किसका शुरू है,
देखो मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन नहीं है, इंक्लिनेशन है, इसे डीप कहते हैं, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड, ओके, एंड स्मॉलर एट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लाइन को क्या। द डेक्लिनेशन इन इंडिया इज, डेक्लिनेशन ही है ये, मुझे लगा हाइट अल्टीट्यूड लगा मुझे, लेकिन ये लैटिट्यूड है, वर्ड गलत मुझे लगा यहाँ पे जो लैटिट्यूड है मैंने अल्टीट्यूड समझा, हाइट के साथ में वेरी नहीं होता डेक्लिनेशन, लेकिन डेक्लिनेशन बिल्कुल वेरी होता है लैटिट्यूड के साथ में। लैटिट्यूड क्या होता है सबको पता है, व्हाट इज माय लैटिट्यूड बताओ, लैटिट्यूड क्या होता है अर्थ का, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, कोई भी बॉडी होगी यहाँ पे है समझो, इसका सेंटर के साथ में जो एंगल होता है ना, इसे क्या कहते हैं लैटिट्यूड, इसे ही कहते हैं लैटिट्यूड, फाइ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ग्रेविटेशन में देखा है हमने लैटिट्यूड क्या होता है, तो ज्यादा लैटिट्यूड होगा स्मॉलर नियर इक्वेटर, डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड, जितना लैटिट्यूड ज्यादा होगा उतना डिक्लिनेशन ज्यादा होगा, डिक्लिनेशन, ओके। द डिक्लिनेशन इन इंडिया इज बीइंग स्मॉल है, कितना है रे, 0 डिग्री 48 सॉरी 41 मिनट, फास्ट एट दिल्ली, देखो दिल्ली की जगह पे इतना है, सॉरी ये दिल्ली पे है, ईस्ट एट दिल्ली, एंड ये मुंबई पे बाद में का, पहला दिल्ली पे है दूसरा मुंबई पे है, दिल्ली पे है, और ये जो है ना ये मुंबई पे है, ठीक है। दस बोथ दिस प्लेस आर मैग्नेटिक नीडल शोज ट्रू नॉर्थ, नियर अबाउट, अभी ट्रू नॉर्थ ही दिखाएगा ना, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। There are one more quantity interest, the magnetic needle is perfectly balanced by horizontal axis, देखो, so that can swing in plane of magnetic meridian, कौन सी क्वांटिटी देखते हैं, the needle would make an angle with horizontal, this is known as angle of deep, हो गया ना, अभी अभी डिस्कस किया, deep angle is that total magnetic B, ये हो गया मैंने डिस्कस किया अभी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द प्लेन इज सेक्शन थ्रू द अर्थ, देखो मैग्नेटिक मेरिडियन अर्थ के सेक्शन के थ्रू पास होता है, सही है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन अगर है समझो, कोई भी मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बी के दो कंपोनेंट बनते हैं, बी एच एंड बीवी, ऐसे दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में हमने देखा था प्रीवियस डायग्राम में, दिखाना चाहूंगा, देखो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हमने देखी थी ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, ये अगर बी होगा तो ये इसके अलावा जो होगा उसे बी एच एडजेसेंट कंपोनेंट, तो बी एच कॉस ऑफ डेल्टा कह सकते हैं, सॉरी बी एच और बी कॉस डेल्टा बोल सकते हैं, बी एच बोलो इसे, देखो ये अगर बी है समझो, तो ये हो जाएगा बी कॉस ऑफ डेल्टा, क्योंकि ये एंगल डेल्टा है, ये बनेगा बी साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। दो कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा एंड बी साइन डेल्टा, ऐसे दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ऐसे दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। ये बी कॉस डेल्टा को बोलते हैं बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंड बी साइन डेल्टा को बोलते हैं हम लोग बी वी, वर्टिकल कंपोनेंट। ये बी एच होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मेन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बी साइन डेल्टा, दो कंपोनेंट होते हैं, ये बताने के लिए मैं पीछे गया था। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया है, अगर बी किसी अर्थ के ऊपर, अर्थ है समझो ये, इसके ऊपर ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल होगा, ये पॉइंट पी है,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी है तो इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक हॉरिजेंटल, देखो अर्थ सरफेस के अलोंग है एक, और एक नीचे है ऐसा बीवी, वर्टिकल यानी अंदर। ठीक है, ऐसे दो कंपोनेंट बनाए हैं उन्होंने, एक हॉरिजेंटल अर्थ सरफेस के अलोंग, दूसरा अंदर, ये नेट भी है। देखो रे, पूरी डायग्राम देखो अभी, इसमें कुछ ट्रू नॉर्थ वगैरह का है, क्या है, 3D में डायग्राम दिखाई, 3D हॉरिजेंटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये हॉरिजेंटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये बीई। नेट अर्थ की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस होती है। इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक हॉरिजेंटल एंड एक वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा बनाया, ये जेडी से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। ओके, द मोस्ट ऑफ द northern hemisphere, the earth north pole of the tilts downward. Likewise, in most southern hemisphere, it south pole, the deep needle tilts downward. देखो रे, पढ़ो एक बार ये लाइन, बार बार पढ़ो और एक बार ये ध्यान में रखो। द मोस्ट नॉर्थवन हेमिस्फीयर, नॉर्थवन मतलब आपको पता है नॉर्थ साइड का जो हेमिस्फीयर है अर्थ का, उसका नॉर्थ पोल ऑफ द डीप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होता है, टिल्ट होता है, वो कौन, मैग्नेटिक नीडल, मतलब डीप एंगल डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट होता है। और उसी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल जो है ऑफ डीप नीडल टिल्ट्स डाउनवर्ड। दोनों केसेस में डाउनवर्ड ही है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल डाउनवर्ड जाता है, यहाँ पे कौन सा पोल जाता है, साउथ पोल। मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल टिल्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एंड साउथर्न मतलब साउथ साइड का जो हेमिस्फीयर है उसमें साउथ पोल डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट होता है। To describe the magnetic field of Earth at a point on the surface, we need to specify three quantities. कौन कौन सी, डेक्लिनेशन पहले डिस्कस किया, उसके बाद में डीप डेक्लिनेशन एंगल, डीप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमने शुरुआत में ही कहा था कि तीन अर्थ के एलिमेंट है जिसे हमें समझना है, तो इन तीनों को हम जानेंगे और फिर हमें उस प्लेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, हम पता कर सकते हैं। हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट जेडी से रिप्रेजेंट किया था हमने। उसके बाद में पहले मैंने बोला था आपको, जेड ई इज इक्वल टू बी ई साइन ऑफ आई लिखा है, इन्होंने इंक्लिनेशन को साइन ऑफ आई कहा है, हमने डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया था। एंड बी मतलब क्या है, बीई साइन ऑफ डेल्टा भी बोल सकते हैं। इंक्लिनेशन मतलब डीप का एंगल है वो, जेड ई। जेड ई मतलब क्या, जेड ई मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में बीई मतलब क्या है, टोटल फील्ड, टोटल फील्ड अर्थ की वजह से टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी ए। ठीक है। एंड एच को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट को मैंने पहले एक्सप्रेस किया था, मैंने सिर्फ ऐसा एक्सप्रेस किया था, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ डेल्टा, ऐसा कहा था। इन्होंने इस फॉर्म में लिखा है, बी बीवी को मैं बीवी इज इक्वल टू बी साइन ऑफ डेल्टा, मैंने ऐसा लिखा था, उन्होंने सिंबल बदल के लिखा है, कोई बात नहीं, समझ सकते हो आप लोग। टेन डेल्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो टेन डेल्टा अगर निकालेंगे, इन्होंने टेन ऑफ आई निकाला है, हम टेन डेल्टा निकालेंगे। टेन डेल्टा निकालेंगे तो क्या होता है, टेन डेल्टा रेशियो लेंगे तो साइन बाय कॉस, सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे, तो साइन डेल्टा डिवाइड बाय कॉस डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाय बी एच, ऐसा होता है। तो टेन डेल्टा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ डेल्टा, टेन ऑफ डेल्टा, टेन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाय बी एच। यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, डेल्टा मतलब क्या निकाल सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप,
क्या है देखते हैं, हो गया नहीं हमारा, हो चुका है ये। व्हाट हैपन्स टू कंपास निडल एट द पोल, सवाल है क्या होगा, कोई बता सकता है पोल्स पे क्या होगा कंपास निडल का, क्या होगा बोलो, ऐसा हो जाएगा, फ्री फ्लोटिंग नीडल दैट लाइंस अप मैग्नेटिक नॉर्थ। देखो मतलब क्या हो रहा है, कंपास नीडल कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच फ्लोट ऑन पिवोटेड पॉइंट, फ्लोट हो जाएगी ऐसे, फ्लोट, फ्लोट ऊपर ऐसे फ्लोट हो जाएगी वो, ठीक है। और क्या होगा, देखो ये जो कंपास नीडल के अंदर एक मैग्नेटिक होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो फ्लोट हो जाती है ऐसे, कहाँ पे जाने के बाद में, पोल्स पे जाने के बाद में, किसी भी जगह पे पोल्स की डायरेक्शन दिखाएगी, लेकिन पोल्स पे जाने के बाद में क्या होगा, तो पोल्स पे जाने के बाद में वो फ्लोट होगी, ठीक है। knowing magnetic declination at the place allows us to correct the compass determination, बिल्कुल सही है, किसी भी जगह पे अगर आपको decline है तो आप उस जगह का ट्रू नॉर्थ जो है वो फाइंड कर सकते हो। When compass is held level, it points the direction of horizontal component of Earth's magnetic field. बिल्कुल कंपास निडल दिखा था ये, देखो ये कुछ पॉइंट्स है छोटे बड़े, पढ़ लो। In some places of Earth, there is deposits magnetic material cause the compass needle to deviate from magnetic meridian. ऐसा होता है, अर्थ में कुछ ऐसे एरिया है जहां पे मैग्नेटिक नीडल कंपास सही डायरेक्शन दिखाता ही नहीं है, गलत डायरेक्शन दिखाता है, ऐसा कुछ कुछ जगह पे होता है बच्चों। अर्थ सरफेस पे ऐसे कुछ कुछ एरिया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल को बहुत ज्यादा डिवेट करती है। तो अर्थ के सेंटर पे लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्शन दिखाएगी, डायरेक्शन दिखाएगी, कुछ नहीं होगा, है ना? जो डायरेक्शन दिखाना है ना वो दिखाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक पोल्स पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, एट द पोस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वर्टिकली सो दैट हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज निग्लिजिबल, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, if needle is only capable of moving in horizontal plane, it can point along the direction, rendering it unless as direction finder। देखो पोल्स पे लेके जाएंगे तो पोल्स पे क्या होता है पता है आपको, अगर नॉर्थ पोल होगा तो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होगी उसमें से, साउथ पोल होगा तो मैग्नेटिक लाइंस मर्ज हो रही होगी उसके अंदर। और वहां पे अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लेके जाते हो तो मैग्नेटिक नीडल कर क्या सकते हो, ऊपर नीचे रेंडरिंग करेंगे, रेंडरिंग इट यूजलेस एज अ डायरेक्शन फाइंडर। मतलब वहां पे रेंडरिंग होगा, वो मूविंग होगा, वो कुछ डायरेक्शन नहीं दिखाएगा। पोल्स पे अगर लेके जाएंगे तो कुछ काम का नहीं होगा मैग्नेटिक नीडल। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो मुझे लगता है अर्थ मैग्नेटिज्म के छोटे मोटे पॉइंट, छोटे बड़े पॉइंट्स कुछ दिए उन्होंने, और इसमें कौन सा पॉइंट बताया देखो, ये क्लियर हो गया कि क्या होगा, तो रीड करेगा और डायरेक्शन दिखाने के काम का नहीं रहेगा। मैग्नेटिक नीडल डायरेक्शन दिखाने का काम का नहीं रहेगा। देखो एक मिनट, कुछ सामने और पॉइंट देख, कुछ नहीं एमसीक्यू इशू होते हैं, ठीक है देखते हैं। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास
shows angle which magnetic field makes with vertical, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड ने वर्टिकल के साथ में कौन सा एंगल किया है, वही कंपास के अंदर की नीडल दिखाती है। एट द मैग्नेटिक पोल सच नीडल विल पॉइंट स्ट्रेट डाउन। मैग्नेटिक नीडल ऐसे ऊपर नीचे होती है और एंगल ऑफ डिप को दिखाती है, एंगल ऑफ डिप। ओके, ऊपर नीचे होके क्या करती है, एंगल ऑफ डिप को दिखाती है। बाकी मैग्नेटिक पोल्स पे वो डायरेक्शन दिखाना बंद कर देती है, स्ट्रेट डाउन होती है। पोल्स पे कैसे होती है मैग्नेटिक नीडल, स्ट्रेट डाउन। कैसे, थ्योरी पॉइंट से उसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। इज द एंगल दैट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ मेक्स विद द सरफेस ऑफ अर्थ, कौन सा एंगल है बोलो, है बोलो, सरफेस के साथ में कौन सा एंगल होता है, डीप होता है ना, बिल्कुल सही है। अर्थ के सरफेस के साथ में नेट मैग्नेटिक फील्ड एंगल, एंगल ऑफ डिप करती है। एट द पोल्स एंगल ऑफ डिप कितना होता है बोलो, कितना होता है, 90, 270, 0, 180, बोलो 90। 90। ध्यान में रखना, कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, थ्योरी में पूछते हैं, आसान होते लेकिन आपको पता नहीं रहते, फिर क्या करेंगे। देखो ये आगे का हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, सिर्फ हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म बाकी था, तो अर्थ मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट हुआ है अपना। ओके, तो कल हम देखते हैं, कल मतलब परसों से हम ईएमआई शुरू करेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, परसों से अपना ईएमआई शुरू होगा। और आपका पेपर जो है मैग्नेटिज्म का हम आज नहीं लेंगे, हम मैग्नेटिज्म का पेपर कल लेते हैं। कल संडे है तो कल बैच नहीं है, कल पेपर रहेगा मैग्नेटिज्म।